मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ अपनी एक ऑफ़शोर कंपनी बनाने के लिए। फाइनली रिसेंटली मैंने अपनी एक यूएस में कंपनी क्रिएट करी है, ईआईएन बनाया है, बैंक अकाउंट्स बनाए हैं अपने मर्कुरी, वाइस, पेपाल, पेयोनियर पे। ये सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा कैसे मैंने क्रिएट किया, किस प्राइस पॉइंट पे किया, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे किया। टू बी प्रिसाइज़ मैंने सिर्फ़ 25,000 दिया है इस पूरे अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस के लिए। तो मैंने अपनी यूएस में एलएलसी कैसे फ़ॉर्म करी उसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा, ईआईएन, ईयरली चार्जेस क्या रहेंगे, टैक्सेशन का क्या फंडा है, कुछ जनरल एफएक्यूज़, सब कुछ जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी पूरी इस जर्नी में, पूरे 2 साल की रिसर्च में, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं टेक एंटरप्रेन्योर्स के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि आपको बाहर कंपनी खोलने की आवश्यकता क्यों है? क्यों ये एक नेसेसिटी हो सकती है आप लोगों के लिए? पहला जो रीज़न है, पहला जो मेरे लिए जो रीज़न था वो था करेंसी कन्वर्जन पे सेव करना। मेरे जो पैसे आते हैं मेजॉरिटी यूएस डॉलर्स में आते हैं, देन वो आईएनआर में कन्वर्ट होते हैं और फिर मुझे कोई पेमेंट करनी रहती है तो वो आईएनआर से वापस यूएसडी में कन्वर्ट होता है एंड देन पेमेंट होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 10% लूज़ कर रहा था। तो अब क्या होगा, अब वो यूएसडी में ही रहेगा एंड देन यूएसडी में ही उसके एक्सपेंस हो जाएंगे एंड जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा सिर्फ वो आएगा। सेकंड मेजर एडवांटेज यहाँ पर आपको मिल सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। अगर आप एफिलिएट कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को ही एफिलिएट प्रोग्राम में एंट्री देती है, जैसे कि साइड ग्राउंड हो गया एंड जास्पर हो गया, वैसे ही बहुत सारी अलग अलग एफिलिएट कंपनीज होती है। तो अगर आपको उसमें एंट्री चाहिए तो यू नीड टू हैव ऑफशोर प्रेजेंस। देन इफ यू आर इनटू ड्रॉप शिपिंग, ई कॉम, क्लिक बैंक, तो भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है ई कॉम का होना। एंड इफ यू आर हैविंग क्लाइंट्स तो यू कैन चार्ज योर क्लाइंट्स अ बिट मोर। इफ यू आर हैविंग फॉरेन क्लाइंट्स तो जब आपकी यूएस एलएलसी रहती है तो क्लाइंट्स कभी कभार ज़्यादा पे कर सकते हैं। यू कैन डिमांड अ हायर प्राइस, क्योंकि कभी कभार ऐसा माइंडसेट रहता है लोगों का कि इंडियन कंपनी है तो इसको कम देंगे। तो उस माइंडसेट को बीट करने के लिए यू कैन हैव दिस कंपनी। ये जब क्लियर हो गया कि मुझे ऑफशोर कंपनी खोलनी है, नेक्स्ट सवाल मेरे मन में ये था कि मुझे कौन सी जगह पे अपनी कंपनी को खोलना चाहिए। 3 ऑप्शंस आए थे मेरे पास, दुबई, सिंगापुर एंड यूएस। दुबई की बात करूँ तो टैक्स फ्री है, काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर अपनी कंपनीज खोल के रखी है, यूएसडी बैंक अकाउंट मिल जाता है, अच्छी है। लेकिन वहाँ पर आपको साल में 2 बार विजिट करना पड़ेगा, तो दैट वाज अ डील ब्रेकर फॉर मी। बट अगर आपका मेन पर्पस है टैक्स को सेव करना, दुबई बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड क्रिप्टो अगर आपको करना है, क्रिप्टो या फिर आई गेमिंग, तो दुबई से कोई अच्छी जगह नहीं है मेरे एक्सपीरियंस में। सेकंड ऑप्शन था सिंगापुर। सिंगापुर सही है लेकिन पेपाल के चार्जेस अगेन वहाँ पर भी मुझे थोड़े हाई लगे थे। आपको सिंगापुर विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन बेनिफिट सिंगापुर में तब होता है इफ़ यू आर हैविंग अ स्टार्टअप और आपको कैपिटल गेन्स वगैरह आते हैं, काफ़ी आप लोग फंडिंग ले रहे हो, आप लोगों को सेल करना है बाद में, तो उस केस में सिंगापुर इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर स्टार्टअप्स। लेकिन फॉर इंडी क्रिएटर्स, फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स मुझे सिंगापुर इतना अच्छा ऑप्शन नहीं लगा। एक जो वहाँ पे फ़ायदा है वो ये है कि आपको वहाँ पे फिजिकल बैंक अकाउंट मिल जाता है। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग टू हैव अ फिजिकल बैंक अकाउंट, जैसे कि डीबीएस वगैरह में अगर आपको चाहिए तो फिर आपको वहाँ से मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेटल इन सिंगापुर इन फ्यूचर तो भी ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थर्ड ऑप्शन इज़ यूएस। यूएस में वर्चुअली सब कर सकते हो, आपको फिजिकली विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। करेंसी कन्वर्जन पे आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं यूएस में ओपन करोगे तो। टैक्स वहाँ पर रहता है डिपेंडिंग कि कौन से स्टेट में कर रहे हो और बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी रहते हैं। बट मैं वहाँ से सारा प्रॉफिट ले लूँगा तो टैक्स की मुझे ज़्यादा नहीं रहेगी। टैक्स के ऊपर अभी हम लोग और बात करेंगे। तो ये 3 ऑप्शंस थे, मैंने यहाँ पे यूएस सिलेक्ट किया है और अभी मैं पूरा यूएस का प्रोसेस ही आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं यूएस कंपनी में अगर रजिस्टर करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं या फिर कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहला कि आपकी बिजनेस एंटिटी क्या रहेगी। 2 तरह की यहाँ पे मेन एंटिटी आपको देखने को मिलेगी, एलएलसी और सी कॉर्प। एलएलसी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो या तो सिंगल ओनर्स हैं या स्मॉल पार्टनरशिप पे हैं, 4-5 लोग हैं तो एलएलसी की तरफ जाओ। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है सी कॉर्प का। सी कॉर्प जो स्टार्टअप्स है, जिनका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिनको फंडिंग लेनी है, उनके लिए सी कॉर्प यहाँ पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सेकंड स्टेप पे आपको ये देखना है कि कौन से स्टेट में आपको अपनी कंपनी को फॉर्म करना है। तो 3 मेजर स्टेट से यूएस के जो काफ़ी फ्रेंडली है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस रजिस्टर करने के लिए, डेलावेयर, वायोमिंग एंड न्यू मैक्सिको। डेलावेयर में अगर आप लोग सी कॉप रजिस्टर कर रहे हो तो डेलावेयर इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर दैट। एलएलसी के लिए वायोमिंग और न्यू मैक्सिको दोनों अच्छे ऑप्शंस है। न्यू मैक्सिको में सबसे कम फीस रहती है। वायोमिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, वहाँ पर आपको ना कि बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी ना बहुत कम है, तो इट इज़ समवेयर इन द मिडिल लाइन एंड मोस्ट पीपल प्रेफर वायोमिंग हियर। इनफैक्ट जो मेरी एलएलसी रजिस्टर है वो भी वायोमिंग में ही है।
देन जो थर्ड स्टेप रहता है वो रहता है रजिस्टर्ड एजेंट का। आपको रजिस्टर्ड एजेंट ढूंढना रहता है जो कि ये पूरा प्रोसेस करेगा आपके बिहाफ पे। बेसिकली जो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा बिटवीन यू एंड बिटवीन द यूएस गवर्नमेंट, वो रहेगा वो रजिस्टर्ड एजेंट। तो वो आपका ऑफिशियल मेल एड्रेस रहेगा, सारे मेल्स उसी को आएंगे एंड देन वही फॉरवर्ड करेगा। और उसकी फीस रहती है जो आपको हर साल रजिस्टर्ड एजेंट को देनी पड़ती है, ओपनिंग की भी मेंटेनेंस की भी। और हर साल ताकि वो आपका ऑफिशियल रजिस्टर्ड एजेंट रहे, यू नीड टू हैव समवन, चाहे वो ए रहे चाहे बी रहे, आप लोग बाद में हर साल उसको चेंज भी कर सकते हो, बट यू नीड टू हैव अ रजिस्टर्ड एजेंट, मैंडेटरी इफ यू आर ओपनिंग अ यूएस कंपनी। इसके बाद कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा। पहले पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन अब यहाँ पे मैंडेटरी हो गया, तो आपके लिए पासपोर्ट लगेगा फॉर एलएलसी रजिस्ट्रेशन। सेकंड, जो आपकी कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का नाम सर्च करने के लिए ये वायोमिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है कि वो किसी और ने तो रजिस्टर नहीं करके रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ड्रीम सर्च करूँ, ड्रीम एंड ड्रीम टीम एलएलसी रजिस्टर करने का सोच रहा था लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यू नीड टू सर्च कि कौन सी यहाँ पे कंपनीज रजिस्टर्ड है, ड्रीम हेयर कंपनी, ड्रीम होल्डिंग्स कंपनी और ड्रीम टू शॉप एलएलसी। ये सब यहाँ पे मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अब एलएलसी को ओपन कैसे किया जाए यूएस में, इसके मेनली तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये सारा प्रोसेस आप लोग खुद करो, खुद सीपीए ढूंढो, खुद रजिस्टर्ड एजेंट ढूंढो, खुद सारा ये पूरा तामझाम करो, जो कि प्रैक्टिकली आई वोंट रिकमेंड कि इतना हेडेक लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला स्टेप को गोली मारो। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाएं जो ये ऑलरेडी करते हैं, जैसे कि स्ट्राइप एटलस हो गया, वैसे ही काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी यूएस में एलएलसी फॉर्म करके दे देंगे। तीसरा ऑप्शन है किसी फ्रीलांसर की हेल्प लेना, जो कि मैंने किया था। तो यहाँ पर अभी मैं आपको सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों को डिटेल में बता दूँ। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाना है तो यहाँ पे तीन मुझे काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस मिली है। पहली है इंक फाइल, इसको अभी बिजी कर दिया है एंड यहाँ पर जो इनका कॉस्ट है काफ़ी अफोर्डेबल है एंड यू कैन गेट इट फॉर $102, लेकिन यहाँ पर आपको EIN नहीं मिलेगा, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। इसमें ये एक्चुअल में कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं। फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो है 301 का, इट्स अ गुड ऑप्शन। यहाँ पर आपको EIN वगैरह मिल जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। और जो तीसरा ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा $401 का। तो जो इसकी प्राइसिंग है अच्छी है, यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, काफ़ी रेपुटेटेड है, यहाँ पर आपको EIN वगैरह मिल जाएगा एंड इट्स अ गुड पैकेज, इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी पैकेज इफ यू वांट टू गो विद दिस वन। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डूला का। डूला भी यहाँ पे काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है, यूएस एलएलसी वगैरह रजिस्टर करके दे देते हैं ये लोग। इनका जो प्राइस है वो अराउंड $300 से स्टार्ट हो रहा है, बट अगेन यहाँ पे स्टेट फीस इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे बाद में स्टेट फीस का भी ये लोग चार्ज लेंगे। और बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चार्जेस भी हैं इन लोगों के। तो इसका प्राइसिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है डिपेंडिंग कि आप लोग कौन कौन से सर्विसेज ले रहे हो। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो विद एन ऑर्गेनाइजेशन तो डूला भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट बेस का। फर्स्ट बेस यहाँ पे थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाता है, बट काफ़ी अगेन ये थोड़ा और ज़्यादा रेपुटेटेड है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज भी मिल जाती है फ्रॉम वन वेबसाइट ओनली, कि एलएलसी भी रजिस्टर कर देंगे, टैक्स भी कर देंगे, बुक कीपिंग भी कर देंगे, यूएस का एड्रेस भी आपको ये लोग दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। इसका जो प्राइस है $499 से $400 से स्टार्ट होगा, बट इसमें आपको यहाँ पे मेल बॉक्स भी अलग से कंपलसरी होगा जो लेना आपको पड़ेगा। तो अगेन इसका प्राइस भी आप लोग $500 यहाँ पे समझ लो। तो इन दोनों के तरफ जाओगे तो $500 रहेगा आप लोगों का, और यहाँ पे जाओगे तो अराउंड 300 से 400 के बीच में आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। ये तीन ऑप्शन है, तीनों के लिंक नीचे मैंने दे दिए, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दैट लिंक्स। तीसरा ऑप्शन है जो कि इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स होते हैं उनका यूज़ करना, जो कि मैंने किया। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने इनके थ्रू ओपन की थी अपनी एलएलसी, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। मैंने उनकी सर्विसेज लेने से पहले एक कंसल्टेशन कॉल किया उनके साथ में, जो कि फ्री था। उन्होंने मुझे सब एक्सप्लेन किया कि कैसे वर्क करता है, कैसे टैक्सेशन रहता है, आगे जाके क्या क्या प्रोसेस रहती है, कैसे बैंक अकाउंट्स वगैरह खुलवाने हैं। तो उसके बाद मैंने इनसे यहाँ पर अपनी एलएलसी ओपन करवाई। इनके थ्रू मेरी एलएलसी यहाँ पे 3 दिन में रजिस्टर हो गई थी और EIN 2 हफ्ते के अंदर आ गया था। यूजुअली EIN आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाओगे तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 महीने भी लग जाए सिर्फ EIN आने में, बट इनके थ्रू वो जल्दी आ गया था। एंड जो टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगा वो यूजुअली यहाँ पे 30,000 लेते हैं फॉर एलएलसी फॉर्मेशन फॉर EIN। लेकिन इफ़ यू गो थ्रू दिस वीडियो एंड जस्ट टेल हिम कि मुझे कृपेश आडवाणी के चैनल पे जो वीडियो मिला था मैं उसके थ्रू आया हूँ, कृपेश के रेफरेंस से आया हूँ, तो फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 5,000 को डिस्काउंट दे देंगे एंड 25,000 में आपकी एलएलसी रजिस्ट्रेशन, आपको फ्री कंसल्टेशन भी मिल जाएगा और EIN भी जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। एंड मैं ये सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मेरा काम अच्छा किया। यहाँ पर मेरी कोई कमीशन बेस नहीं है। इनफैक्ट आप लोग चाहो तो उनसे करवा लो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन से करवा लो, जहाँ पर आपको ज़्यादा
अच्छा लग रहा है वहाँ से आप लोग करवा लो। जो ऑर्गेनाइजेशन के नीचे दिए गए लिंक्स है वो एफिलिएट लिंक्स है, बट अगर आप लोग यहाँ पे जाते हो तो तौसीफ भाई से करवाते हो तो वो वहाँ पर मेरी कोई कमीशन नहीं है, बट मेरा काम उन्होंने अच्छा किया, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग हिम। उनकी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दे दूंगा, पहले आप कॉन्टैक्ट करो, पहले आप उनसे समझो। इफ़ यू लाइक हिज वर्क, इफ़ यू लाइक हिज की क्लैरिटी है उनके ओपिनियंस में, तो फिर यू कैन गो विथ हिम। डिसीजन इज योर्स, जहाँ से भी करवाना है करवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दो मेन ऑप्शन है आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा सकते हो इफ़ यू वांट एस्टैब्लिश प्लेयर, अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, अगर आपको इंडिया में पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, हिंदी में बात करनी है, तो तौसीफ करके है जिन्होंने मेरा यहाँ पर पूरा प्रोसेस किया था, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे दे दूंगा, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। अब आते हैं हम लोग ईयरली फीस के ऊपर। यहाँ पर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड एजेंट की फीस रहेगी, तो ये सब जो टोटल रहता है, डिपेंडिंग कि आप लोग कहाँ से करा रहे हो, $85 से लेके $300 तक जा सकता है। इफ़ यू आर गोइंग विद द फ्रीलांसर वन ऑप्शन, तो फिर उसका प्राइस कम हो जाता है और $100 के अंडर ही ये सारी चीज़ हो जाएगी। मतलब $100 आप लोग मान के चलो कि आपका यहाँ पे साल का खर्चा आएगा जस्ट टू मेंटेन LLC। टैक्सेशन की बात करूँ तो कोई भी स्टेट टैक्स नहीं है वायोमिंग में, आपको एक एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। और इन जनरल यूएस की अगर मैं बात करूँ, यूएस फेडरल टैक्सेस टैक्सेस के बारे में, तो अभी तक जो मुझे इतना समझ में आया है कि इफ़ यू आर नॉट इन यूएस एंड रनिंग अ बिजनेस आउटसाइड ऑफ यूएस, तो फिर यहाँ पर आपको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और नेक्स्ट ईयर तक शायद से मुझे यहाँ पे और क्लैरिटी मिल जाएगी, अभी तक मुझे यही समझ में आया है। बाकी डिपेंड भी करता है कि आप लोग किस तरह का बिजनेस कर रहे हो और क्या क्या वहाँ पर कितने आपने किसी को वहाँ पे एम्प्लॉय भी करके रखा है क्या, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। मेरे लिए यूएस एलएलसी का मेन पर्पस ये है कि डॉलर में इनकम आए, डॉलर में एक्सपेंस हो, जो भी प्रॉफिट हो वो सब इंडिया आ जाए। अब बात करते हैं यूएस बैंक अकाउंट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यूएस में बिजनेस अगर करना है तो, पैसे लेने के लिए और एक्सपेंस करने के लिए भी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आपकी एलएलसी होनी चाहिए, सेकंड ईआईएन नंबर आपका आ जाना चाहिए, एंड थर्ड आपके पास पासपोर्ट आपका होना चाहिए। दैट इज़ मैंडेटरी। कभी कभार एलएलसी में पासपोर्ट मांगते हैं, कभी कभार नहीं मांगते, लेकिन बैंक जब ओपन कराओगे तो आपके पास आपका पासपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। एंड फिर वीपीएन भी मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, एक अच्छा पेड वीपीएन ले सकते हो आप लोग। कुछ कुछ सर्विसेज के लिए मैंने यहाँ पे वीपीएन यूज़ किया था, जिसमें मैंने यूएस की आईपी एड्रेस, यूएस का वीपीएन वहाँ पे सिलेक्ट किया था, एंड फॉर दैट आई यूज़ सर्फशार्क। सर्फशार्क काफ़ी एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है, तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। तो ये चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले। अब कौन से बैंक में ओपन करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ईजी आपको अप्रूवल दे देगा वो रहेगा वाइस। आप लोग वाइस पे जाओ, पहले वीपीएन ऑन कर लो, देन वाइस पे जाओ, और उसके बाद यहाँ पर यूएस का ले करके मेरे नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाओगे तो यू विल गेट फ्री फीस अप टू 25,000 इन INR पे। यहाँ पर आपको कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी, तो यू कैन यूज़ माई लिंक टू साइन अप हियर। सबसे ईजी रहता है इसको साइन अप करना, ये आपके एलएलसी पर और आपके EIN पे सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूएस नंबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इंडिया का यहाँ पे नंबर देके के सेटअप कर सकते हो। और इनका कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहला जो आपके पास अकाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए वाइस का। ना वाइस में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। आप पैसे तो ले सकते हो लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। यू कैन जस्ट वायर ट्रांसफर इट। उसके लिए सेकेंड जो मैं रिकमेंड करूँगा वो रहेगा रिले बैंकिंग। रिले भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको काफ़ी इजीली अप्रूवल मिल जाता है, कोई यहाँ पे फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, और यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा इनका। और एक बार वाइस अगर आपका खुल जाए उसके बाद यहाँ पे रिले पे चले आना, रिले खोल लेना। इजी है, अच्छा है, डेबिट कार्ड इनका मिल जाता है, तो एक्सपेंस करने के लिए रिले इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। एक बार ये दोनों हो जाए, अप्रूव जब हो जाए, देन गो ऑन टू द थर्ड ऑप्शन जो कि है मर्कुरी। मर्कुरी पे अप्रूवल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इजीली इस पे मिल सकता है आपको। जैसे ही आप लोग मर्कुरी पे साइन अप करो उसके बाद वाइस से यहाँ पर एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप कर देना टू योर मर्कुरी अकाउंट फॉर $10। इससे जो आपका प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। एंड वंस दे नो कि आपका यहाँ पे वाइस पे अप्रूव हो चुका है, तो फिर मर्कुरी पे अकाउंट अप्रूवल के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मर्कुरी जब यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप लोग वीपीएन मत यूज़ करना। वीपीएन सिर्फ वॉइस के लिए यूज़ करना। मर्कुरी इंडियन अकाउंट से आप लोग इंडियन आईपी एड्रेस से भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सिर्फ अपने यूएस का एलएलसी और ईआईएन और आपका पासपोर्ट मांगेगा, नंबर मांगेगा, तो इंडिया का नंबर दे देना। तीनों में आपको यहाँ पे इंडिया का नंबर ही देना पड़ेगा, यूएस नंबर की एज सच कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ये तीनों आपके अकाउंट ओपन हो जाए तब गो ऑन टू द फोर्थ वन जो कि है पिंग पोंग। पिंग पोंग आपके लिए, अगर आप लोग क्लिक बैंक वगैरह कर रहे हो, ई कॉम कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो पिंग पोंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोग के लिए रहने वाला है। यहाँ पर आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे कोई और ऑप्शन आप कोई और नहीं देगा आपको बिना आपके ITN के, ये आपको दे देगा। आप लोग सिर्फ इस पे पैसे लोगे, 1-2 महीने जब आप पैसे ले लोगे तो यहाँ पर आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जो उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा
ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी सारे वो आपके ट्रांज़ैक्शंस माँगते हैं, रिसीट्स माँगते हैं, इनवॉइसेस माँगते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेरिफिकेशंस होते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाओगे, रेफ़र के थ्रू जाओगे, तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, आपको एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो डाउन द लाइन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। तो पिंग पोंग अच्छा अकाउंट है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी अकाउंट ओपनिंग में, वो हुई थी पिंग पोंग में। काफ़ी ज़्यादा इनके वेरिफिकेशन से ये तामझाम, ये कहाँ से पेमेंट आ रही है, क्यों आ रही है, किसने दिया। फिर अगर वाइस से ट्रांसफ़र कर रहे हो पेपाल में, तो वाइस वाइस का क्या अकाउंट स्टेटमेंट था वो भेजो, अगर आपका वहाँ पर ज़्यादा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आयल से कि पहले आपके 3 अकाउंट खोल लो, उसमें पहले कुछ पैसे ले लो मर्कुरी वाइस में, 1-2 महीने तक उसको चलने चलने रहने दो, देन पिंग पोंग पे खोलो। मैंने ये गलती कर दी कि मैंने पिंग पोंग पे भी उसी टाइम खोल लिया था, सारे मेरे अकाउंट उसी टाइम खोल लिए थे मैंने। तो स्टेप बाय स्टेप करो, वाइस पे खोलो, रिले पे खोलो, मर्कुरी पे खोलो, अपने किसी भी एक मेन अकाउंट बना लो जिसमें आप लोग सबसे ज़्यादा पैसे रिसीव कर रहे हो, 2-3 महीने उसमें पैसे आने दो, देन यहाँ पे पिंग पोंग पे जाओ। तो फिर आपके लिए एक प्रूफ रहेगा कि नहीं एक्चुअल में मनी आ रहा है और लेजिट सोर्सेस से मेरे पास मनी आ रहा है ऑलरेडी मेरी यूएस बैंक अकाउंट्स में, तो अप्रूवल मिलना यहाँ पर इजी हो जाएगा। देन दो जो मेजर अकाउंट्स रहेंगे वो रहेगा पेयोनियर का और पेपाल का, दोनों को आप लोग ओपन कर लो। वीपीएन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ओपन करने के लिए। पेयोनियर में इजीली हो जाएगा, इंडियन नंबर डाल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपाल में भी इंडियन नंबर डाल दोगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ITIN के बदले आप लोग EIN दे सकते हो, कभी कभार वो ओपन कर लेते हैं, बट पेपाल इज समटाइम्स लाइक थोड़ा सा ट्रिकी है पेपाल का अप्रूवल। मुझे अगेन पेपाल में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स वो लोग मांग रहे थे मुझसे। तो पेपाल बिना ITIN के थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है, शायद से वो बहुत ज़्यादा अप्रूवल मांगे, शायद से रिजेक्ट भी कर दे। ITIN है तो डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा। बिना ITIN के इट इज़ 50-50, अप्रूव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यूएस में ये सारे अकाउंट्स खुलाने के बाद यू विल बी सॉर्टेड। मैंने ये सारे अकाउंट्स ओपन करवा लिए, मेरे सारे अभी ओपन हो चुके हैं, अभी सारे मेरे अकाउंट्स भी एक्टिव है, सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी। इन सारी वेबसाइट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी फिजिकल बैंक अकाउंट आप यहाँ पे ओपन नहीं करा पाओगे विदाउट SSN या ITIN, इन दोनों के बिना। SSN तो आपको मिलेगा नहीं, ITIN आपको तभी मिलेगा जब आप लोग यहाँ पे टैक्स भरोगे। एक क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया था, वो था वेबसाइट क्रिएशन को लेकर के, क्या आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी चाहिए फॉर अप्रूविंग योर अकाउंट इन यूएस बैंक्स। तो इन माय एक्सपीरियंस वैसे तो सब जगह पर ऑप्शनल है, सबने ऑप्शनल लिख के रखा है, बट अगर आप बना लोगे तो दैट्स इवन बेटर। उससे आपकी एक ऑथेंटिसिटी बन जाएगी एंड अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इजीली कहीं से भी बना दो, एक छोटी सी वेबसाइट बना दो, एक पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट बना दो जिस पे भी आपने काम किया है, या फिर जो भी आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स है, ई-कॉमर्स स्टोर्स है, या जो भी आपका प्लान है वो सब एक वेबसाइट में बना दो। किसी भी इजी टू यूज़ वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके बना दो, होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर अच्छा है उसका यूज़ कर सकते हो, या वर्डप्रेस पे बना दो, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज यूएस एड्रेस। अगर आपको यूएस में एड्रेस चाहिए अपना, जहाँ पर आप लोग अपने ईमेल्स वगैरह, जहाँ पर आप लोग अपने लेटर्स को रिसीव कर सको, पार्सल फॉरवर्डिंग एंड शिपिंग वो लोग प्रोवाइड करते हो। एंड इन देखो 1 साल का तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू फ्री में मिल जाएगा, उसके बाद अगर वो नहीं दे रहा है या फिर आपको कोई डिफरेंट करना है या फिर आपको न्यूयॉर्क में चाहिए या किसी और प्लेस पे चाहिए, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ एनी टाइम मेल बॉक्स। यहाँ पर आप लोग सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट अ मेल बॉक्स इन न्यूयॉर्क, तो आई विल सिलेक्ट न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, एंटर। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मुझे ऑप्शंस दे देगा कि कहाँ पर मैं ले सकता हूँ, जैसे कॉटलैंड में ले सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। तो लेट्स सेलेक्ट दिस वन, कॉटलैंड, सेलेक्ट प्लान। तो यहाँ पे मुझे $10 पर मंथ देने पड़ेंगे, ये जो भी मेरे को मेल्स आएंगे वो स्कैन करके फॉरवर्ड कर देंगे। तो यूएस एड्रेस चाहिए तो एनी टाइम मेल बॉक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देन आता है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट आपको कब रहेगी, अगर आपको व्हाट्सएप खोलना है अपना, OTP चाहिए आपको व्हाट्सएप वगैरह पर, यूएस का एक व्हाट्सएप नंबर चाहिए। अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हो तो यूएस का नंबर आपके पास होना चाहिए। ई-कॉम कर रहे हो या स्ट्राइप पे अकाउंट खुलवा रहे हो तो भी आपके पास यूएस का अकाउंट होना चाहिए। ऑन अ साइड नोट, अगर आपको स्ट्राइप का अकाउंट कंपलसरी चाहिए, मैंने देखा है स्ट्राइप में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम जाती है, उसके लिए आप लोग स्ट्राइप एटलस के थ्रू अपनी LLC खुलवाओ। स्ट्राइप एटलस के थ्रू LLC खुलवाओगे तो आपको पहले साल स्ट्राइप पे यहाँ पे फीस भी नहीं लगेगी। सेकंड, जो आपका स्ट्राइप का अप्रूवल है उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्ट्राइप की टीम ही यहाँ पर आपकी LLC ओपन कर रही है एंड दे विल मेक श्योर कि आपका यहाँ पे स्ट्राइप का अकाउंट आपको मिले और एक्टिव भी रहे। नाउ बैक टू द टॉपिक, यूएस का फ़ोन नंबर चाहिए तो 3 मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। पहला यहाँ पे क्रिस्प कॉल, ये आपको $15 में पर मंथ आपको इसके चार्जेस लगेंगे फॉर ए यूएस फ़ोन नंबर। इसमें आप लोग OTP वगैरह रिसीव कर सकते हो इस नंबर पे, व्हाट्सएप का अकाउंट और कॉल्स वगैरह भी यहाँ पर आप लोग इजीली रिसीव कर पाओगे।
एंड देन वी हैव ओपन फ़ोन, इसकी प्राइसिंग यहाँ पे $19 से स्टार्ट होती है। दोनों अच्छे ऑप्शन है, यूएस का फ़ोन नंबर चाहिए तो आपको, और अगर फ्री में सिर्फ ओटीपी वगैरह के लिए चाहिए या फिर एक अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हो तो फिर टेक्स्ट प्लस भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, कभी डाउन रहता है कभी अप रहता है, कभी कभार इसमें कुछ इश्यूज आते रहते हैं। तो फॉर स्टार्टिंग यू कैन लुक एट दिस अगर अफोर्डेबल प्राइस पे चाहिए तो, लेकिन अगर इफ़ यू आर इनटू सीरियस बिजनेस तो ये तो आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ एफएक्यूज है जो लोगों के रहते हैं, जो मैं यहाँ पे क्विकली क्लियर कर देता हूँ। पहला है कि कितना टाइम लगता है इसको ओपन करने में। एलएलसी आपकी ओपन हो जाती है 3 दिनों में। ईआईएन डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से ले रहे हो, फ्रीलांसर के थ्रू 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कितना पे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, तो कभी कभार 2 से 3 महीने भी वहाँ पे लग सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन सा रिक्वायरमेंट रहेगा आपका, पासपोर्ट इज़ योर मेन डॉक्यूमेंट, तो पहले पासपोर्ट बनवा लेना, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करना। चार्जेस की बात करूँ एलएलसी ईआईएन के, आपको चार्जेस मैं बता चुका हूँ 25,000 में। इफ़ यू गो थ्रू मी तो आपको 25,000 में वो कर देंगे। अभी जो उनकी करंट प्राइसिंग है, हो सकता है फ्यूचर में बढ़ा दे, लेकिन अभी वो लोग 25,000 में कर रहे थे। तीसरा है कि आईटीआईएन क्या है। आईटीआईएन जैसे कि एसएसएन होता है यूएस के रेसिडेंट्स के लिए, वैसे ही यहाँ पर आईटीआईएन होता है जो यूएस के रेसिडेंट नहीं है उनको यहाँ पर आईटीआईएन लेना पड़ता है। कंपलसरी नहीं है, मैंने आईटीआईएन नहीं लिया है। इफ़ यू वांट यू कैन हैव इट, लेकिन आईटीआईएन लेने के बाद आपको यूएस में टैक्स पे करने पड़ेंगे। यू विल बिकम यूएस टैक्स पेयर विथ आईटीआईएन। और इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाएंगे, बहुत सारे बैंक अकाउंट, आपको फिजिकल बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट भी इजीली ओपन हो जाएगा इफ़ यू आर हैविंग आईटीआईएन। नेक्स्ट इज इफ़ यू वांट टू हैव बैंक अकाउंट विदाउट यूएस एलएलसी, तो वो पॉसिबल नहीं है इन मोस्ट केसेस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको यूएस में बैंक अकाउंट चाहिए तो इर्रेस्पेक्टिव, अगर आपको अकाउंट चाहिए तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। एलएलसी के बाद ईआईएन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो जब आप एलएलसी फॉर्म करोगे तो आपको यहाँ पर आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो सर्च योर एलएलसी, जो मैंने नीचे लिंक दिया है जहाँ से आप लोग नाम सर्च कर रहे हो, वहाँ पर भी आप लोग अपनी एलएलसी को सर्च करके देख सकते हो। इसके बाद बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि डू यू नीड टू पे टैक्सेस इन इंडिया। तो हाँ, जो मनी आप इंडिया में बुला रहे हो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यूएस का टैक्सेशन अलग है, यूएस में से आप अपना इनकम करो, अपना एक्सपेंस करो, उसके बाद जो भी इंडिया में बुला रहे हो उस पर इंडिया के हिसाब से टैक्स लगेगा। 30,000 बुला रहे हो, 3 लाख बुला रहे हो, 30 लाख बुला रहे हो, जो भी अमाउंट आपका इंडिया में आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। उसके लिए आप लोग अपने इंडियन सीए से कंसल्ट करो। द लास्ट वन इज एडिशनल फीस, क्या इसके ऊपर और भी कोई फीस लगेगी। तो ईयरली फीस यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न फाइलिंग्स होगी, रजिस्टर्ड एजेंट की जो ईयरली फीस रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो डिपेंडिंग कि किससे आपने रजिस्टर कराया है, $85 से लेके $300 के अराउंड आपको लग सकता है। यूजुअली $100 इसका कॉस्ट रहेगा इफ़ यू गो थ्रू फ्रीलांसर। सो ये था मेरा पूरा प्रोसेस। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अलॉट। काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च करी है एक्चुअल में 2 साल की रिसर्च है इस वीडियो को बनाने के लिए। एंड इफ़ यू वांट, यू मैंने कुछ नीचे जो लिंक्स दिए हैं उसमें से कुछ कुछ मेरे एफिलिएट लिंक्स है, तो यू कैन यूज़ दैट, इट रियली हेल्प्स मी, इट विल सपोर्ट दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट में मुझसे आप लोग पूछ सकते हो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।